हेलो, वेलकम टू माय चैनल। और आज का जो रीडिंग है वो है पिक अ कार्ड लव रीडिंग। सो जनरल रीडिंग करेंगे। सबसे पहले चूज कर लीजिए ये रेड पिरामिड पाइल वन वाले और ये ब्लूइश गोल्डन पिरामिड पाइल टू वाले। एंड पॉज कर लीजिए, देख लीजिए क्या आपको ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है इन दोनों में से। ये पाइल वन है, ये पाइल टू है। और पहले रीडिंग स्टार्ट करेंगे पाइल वन के लिए, और पाइल टू वाले स्किप कर सकते हैं अपना रीडिंग। मैं डिस्क्रिप्शन के अंदर टाइम स्टैम्प डाल दूँगी एंड उससे आपको पता चल जाएगा कि क्या टाइम स्पेंड आपको फॉरवर्ड करना है उस टाइम पे। ठीक है, तो बिना वक्त वो करे आगे बढ़ते हैं। और अगर आपको दोनों पाइल्स दिखने हैं तो आई वुड सजेस्ट कि 1.5 की स्पीड पे आप इसको करके अपना रीडिंग्स देख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जो आ रहा है ना पाइल वन आप लोग के लिए जो लव रीडिंग में वो आ रहा है कि आप लोग का जो रिलेशनशिप है वो एक बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है। ठीक है, बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशन है और बहुत सारे चेंजेस अब आप देखना शुरू कर दोगे अपने लाइफ में। कुछ चीज़ें जो पुरानी थी, पुराने पैटर्न्स थे, पुरानी सोच थी, पुराना पर्सपेक्टिव था, पुराना जो कुछ भी था वो ख़त्म हो रहा है, एंड हो रहा है। नया शुरुआत हो चुकी है, नया बिगनिंग शुरू हो रहा है। एंड प्रॉब्ली वी विल सी कि बाय द टाइम फरवरी मार्च तक, है ना, थोड़ा एनर्जीज और ब्राइटन अप होंगे आपके रिलेशनशिप के अंदर। बहुत सारी एनर्जीज और भी चेंज होंगी। ठीक है, और बहुत सारे चेंजेस आप अब देखना शुरू करोगे। ये भी हो सकता है कि कुछ लोग जो रिलेशनशिप ऑनेस्टली अगर आप लोग एंड करना चाहते हो ये रिलेशनशिप को, तो हो सकता है कि वो भी एक पॉसिबिलिटी हो कि आप एंड कर दो, क्योंकि एक फेज जो है ना वो आपका ख़त्म हो रहा है। क्योंकि जो कार्ड्स निकले हैं वो बता रहे हैं कि इसमें अब जो आपकी एंड होने वाला है ना वो होगा कि जहाँ पे ग्रीड, लस्ट, है ना, ऐसा चीज़ें जो इस रिलेशनशिप को बांधे हुए थी वो ख़त्म होंगी। इट विल यू नो गो ऑन टू अ मोर मोर ऑफ अ इमोशनल कनेक्शन। ठीक है, मोर इंटीमेट, मोर इमोशनल कनेक्शन आपका होएगा। अभी तक अगर जैसे मतलब लगता था कि खाली सिर्फ वही मैंने बोला ग्रीड और लस्ट, है ना, कुछ ऐसा अगर है जिससे कई लोगों का कि क्या हम लोग खाली पैसे के लिए साथ में है हमारे रिलेशनशिप में, या सिर्फ सेक्सुअल रिलेशनशिप्स के लिए हम लोग साथ में। जिन लोगों को ये लगता था कि ऐसा कुछ है, रिलेशनशिप इसी वजह से बना हुआ है, तो पाइल वन वाले आपको ये बता रहे कि इट्स गोइंग टू एंड, मतलब वो सोच खत्म होगी। और क्वाइट पॉसिबल कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि रिलेशनशिप भी टुवर्ड्स द एंड आ रहा हो। वेरी मच पॉसिबल, बट सबके लिए नहीं, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग होती है तो सबके लिए नहीं होगा। सो टेक वट एवर रेजोनेट। सो इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल कि कुछ रिलेशनशिप मतलब कुछ रिलेशनशिप इस कलेक्टिव के ख़त्म हो जो कि आपके हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए नहीं है। बट अगर आपकी हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट गुड के लिए, तो डेफिनेटली उस रिलेशनशिप का वर्कआउट होएगा। वो रिलेशनशिप वर्कआउट होगा अच्छे ट्रांसफॉर्मेशन से, मतलब बुरा पीछे छोड़ के अच्छा अच्छा अब आगे होने वाला है। ठीक है, और ये भी आ रहा है कि दिस रिलेशनशिप विल टर्न आउट टू बी बेनिफिशियल फॉर आप लोग को। बस मेहनत करना है ना। अगर आप मेहनत करके दोनों कहते हैं ना कि किसी एक के हाथ से ताली नहीं बजती। अगर आप लोग दोनों मेहनत करते हो तो इस रिलेशनशिप को हार्मोनाइज करने के लिए, तो डेफिनेटली ये रिलेशनशिप आगे बढ़ाएगा। एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। और एक क्या कहते हैं, आप दोनों को अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। लेट्स सी एडवाइस क्या मिल रहा है हम लोग को पाइल वन, क्या एडवाइस दिया जा रहा है। व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर पाइल वन? ओके ओके ओके, नहीं, आई थिंक दिस कार्ड दैट वांट्स टू कम आउट।
ठीक है जी। सो ये वाला कार्ड जो है ना, जो एडवाइस आ रहा है, वो आ रहा है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि कोई ऑब्लिगेशन है, उस तरीके का आप ऑब्लिगेशन काइंड ऑफ सिचुएशन में लग रहे हो कि नहीं, ये ऑब्लिगेशन है ये रिलेशनशिप। कई लोगों को ऐसा लग रहा है कि ऑब्लिगेशन है ये रिलेशनशिप, तो उससे बाहर निकलो एंड लुक आउट कि क्या, हाँ ना, वही आ रहा है। हाँ, फाइटिंग आ रहा है, सॉरो आ रहा है, बट आपको बोला जा रहा है कि मतलब कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि बोझ है रिलेशनशिप। सो फॉर पाइल वन, कुछ कलेक्टिव के कुछ ऐसा लोग हैं जो जिन लोगों को ये बोझ लग रही है, बोल रहे हैं कि बहुत ज़्यादा फाइटिंग है, बहुत ज़्यादा ग्रीफ अंदर, इमोशन जो है ना, बहुत ग्रीफ है उनके अंदर। तो आपको एडवाइस जो मिला जा रहा है कि कम इनटू टोटलिटी, मतलब अपने अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ अपने अंदर को पूरक करो, अपने आप के ऊपर सेल्फ रिलायंट बनो, जैसा अब सुनने आ रहा है। ठीक है, व्हाट इज द एडवाइस, और क्या एडवाइस है रिलेशनशिप के फ्यूचर के लिए? हाँ, वही आ रहा है बार बार। ओह ओह, ओके, ठीक है। इस वक्त आपको फिर से वही आ रहा है कि ना, एक आपको मोमेंट टू मोमेंट जो मतलब निकालना है कि टेक वन स्टेप एट अ टाइम, टेक वन डे एट अ टाइम, एंड देखो कैसे चीज़ें एक दिन में, एक दिन के लिए कैसे चीज़ें आप ठीक कर सकते हो। ठीक है, इस वक्त आपको ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप एक आउटसाइडर की तरह हो। ठीक है, आप एक आउटसाइडर की तरह हो, बिकॉज आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर जो है वो आपकी क्या कहते हैं, आप शेयर नहीं करते, आपसे चीज़ें छुपा रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप है, मुझे सुनाई पड़ रहा है। और मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने भी अपने आप को बहुत ज़्यादा अकेला, मतलब आइसोलेट कर लिया है चीज़ों से, क्योंकि आप अगेन वही डीप सॉरो और उसमें हो, बहुत ज़्यादा ग्रीफ आपने होल्ड किया हुआ अपने अंदर। तो और थक गए हो मे बी। सो बट आपको कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि कम इन टू द फ्रेंड वाला सिचुएशन में, कि ठीक है, अभी पार्टनर की तरह मत एक दूसरे को देखो, एक दूसरे को फ्रेंड्स की तरह देखो। ठीक है, अगर इस रिलेशनशिप पे आप दोनों काम करना चाहते हो, तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और जो मतलब एक रिलेशनशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी उससे निकल के आपको लग रहा है एक दूसरे को दोस्त की तरह देखने की कोशिश करो। ठीक है, और क्या एडवाइस मिल रही है, आने वाला टाइम कैसा रहेगा, आने वाला टाइम कैसा रहेगा? एक कार्ड, आने वाला टाइम कैसा रहने वाला है, व्हाट डू वी नीड टू नो? ओके, सो जी, आपको बोला जा रहा है कि पैसे से रिलेटेड भी आप लोग के बीच में कुछ ना कुछ है ना। आपको लग रहा है कि डिसाइड करो एंड समथिंग अबाउट डिसीजन मेकिंग, क्लैरिफाई द राइट पाथ, कॉर्नर प्लीज क्लैरिफाई। हाँ जी, सो ठीक है, आपका आ रहा है कि कम्युनिकेशन इश्यूज है। ठीक है, बहुत सारी पुरानी चीज़ों को लेकर आर्ग्यूमेंट वगैरह चल रही है, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं, पुराना चीज़ों को ले लेके आर्ग्यूमेंट्स चल रहे हैं। तो आपको बोला जा रहा है कि अपना क्या कहते हैं, ये जो जो भी है अंदर पुराना, जिस चीज़ों के लेकर आर्ग्यूमेंट्स हैं, वो क्लियर करो। ठीक है, वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, वो निकलना बहुत ज़रूरी है। अपनी प्रायोरिटीज़ को अकेले बैठ के रिफ्लेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, लाइफ को इवैल्यूएट करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और कॉन्टेम्पलेशन करना बहुत ज़रूरी है कि अगर ये नहीं तो फिर क्या, अगर ये रिलेशनशिप नहीं तो क्या। ठीक है, उस चीज़ के लिए आपको बोला जा रहा है कि कॉन्टेम्पलेट करो, रिफ्लेक्ट करो कि अगर यहाँ पर ये ठीक नहीं करना चाहते तो क्या करना चाहते हो, अगर ये रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हो उसके बाद क्या। सो आस्क दीज क्वेश्चंस, और अगर नहीं रास्ता दिखता है कि इसके बाद कुछ नहीं है, तो टेक दैट डिसीजन। ठीक है, क्योंकि आपके लिए आ रहा है कि डिसीजंस लो। ठीक है, और चीज़ों को एक
पॉइंट पे लेकर आओ, ऐसा अपने आप को और सामने वाले को भी उस लूप में मत रखो जहाँ पर आप भी हर्ट हो, सामने वाला भी हर्ट है ना। आपको बोला जा रहा है कि वैसे तो ये भी हो सकता है कि इस रिलेशनशिप जो कि आपको लग रहा है कि इट्स लाइक अ डेड एंड, तो हो सकता है कि नया कुछ आए आपके उसके बाद, बिकॉज डेफिनेटली कुछ ख़त्म करने के बाद ही कुछ नया आता है। सो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि देयर इज़ नथिंग लेफ्ट इन दिस रिलेशनशिप, देन इट्स बेटर टू मूव ऑन एंड फाइंड अ बेटर पार्टनर फॉर योर सेल्फ। दिस इज़ व्हाट इज़ द गाइडेंस फॉर पाइल 1। ठीक है। इफ़ यू थिंक दैट इट्स नॉट गोइंग टू वर्क, इफ़ यू हैव मेड, मतलब अगर आपको लगता है कि ये काम नहीं करने वाली है और अगर आपने माइंड मेकअप कर लिया है, तो डेफिनेटली मूव ऑन विद दैट डिसीजन। ठीक है। सो ये है पाइल 1 के लिए। कैसा लगा आपको प्लीज़ मेरे को कमेंट करके बताइए कैसा है। हो सकता है सारी चीज़ आपके साथ रेजोनेट ना करें, और ये भी हो सकता है कि अगर आप इस रिलेशनशिप को हील करना चाहते हो तो डेफिनेटली वो भी पॉसिबल है। सो दोनों चीज़ें पॉसिबल है, और यस, दोनों चीज़ें पॉसिबल है। ठीक है जी। तो चलिए पाइल 2 पे मूव करते हैं। ठीक है, साइड पे करते हैं पाइल 2। वेलकम। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है मेरे कलेक्टिव ने, तो वेलकम पाइल 2। ठीक है। और आपका जो कार्ड है ना, वो पाइल 2 वालों के लिए जो एनर्जी है, इट्स मोर ऑफ लाइक, ऐसा लग रहा है कि वाटर एनर्जी वाले ज़्यादा है पाइल 2 में। ठीक है। इस कार्ड की वजह से द जजमेंट का कार्ड आया है पाइल 2 आपके लिए। एंड आपके लिए ना बोला जा रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है, ठीक है, इट्स मोर लाइक फ्लूइड। ऐसा मुझे इस नहीं बड़ा, इट्स मोर लाइक फ्लूइड, जहाँ पर यू आर लाइक गोइंग विद द फ्लो, ऐसा आ रहा है मुझे, है ना। और बहुत ज़्यादा अभी इस वक्त इस सिचुएशन में, इस टाइम पे अभी आप बहुत ज़्यादा सोच नहीं रहे हो अपना, ज़्यादा कुछ नहीं। इट्स लाइक जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छे के लिए होगा, है ना। एंड यू हैव दैट फेथ एंड सरेंडर है आपके अंदर पाइल 2, जहाँ पर जो मेरी कलेक्टिव है पाइल 2 की, कि अच्छा होगा, अच्छा होने वाला है। एंड जो भी होगा वो अच्छा होगा। सो इट्स लाइक यू आर मूविंग, गोइंग विद द फ्लो। ज़्यादा सोच नहीं रहे हो, ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाल रहे हो, बट सरेंडर कर चुके हो अपना सब कुछ डिवाइन के हाथ में, यूनिवर्स के हाथ में, कि जो होगा अच्छे के लिए होगा। कार्ड्स भी वैसे ही बता रहे हैं कि यू आर डिवाइनली गाइडेड इन योर रिलेशनशिप। क्योंकि जो चैरियट कार्ड है ना, वो इट्स लाइक इट्स टेकिंग यू समवेयर। ये जो पाथ है इस रिलेशनशिप का, आपको कहीं ना कहीं लेके जा रहा है। इट्स इन द हैंड्स ऑफ द डिवाइन राइट नाउ। सो आपने अपना रिलेशनशिप का भार, बोझ, जो भी आपको लगता था, इट्स गिवन, यू हैव गिवन इट टू, मतलब आपने अपना जो वो सब कुछ है ऊपर वाले के हाथ में छोड़ दिया, कि जो है यहाँ से अच्छा होने वाला है और अच्छा ही हो रहा है। क्योंकि बहुत फ्लूइड, जब आप एक इंसान जब बहुत फ्लूइड हो जाता, फ्लूइड का मतलब पानी की तरह हो जाता है, जहाँ पे गए वैसे हो गए, जिस चीज़ में गए वैसे हो गए, जिस जैसा जगह पे गए वैसे हो गए। सो इट्स ये रिलेशनशिप, इनफैक्ट आप दोनों का ही जो थॉट प्रोसेस है वो इस वक्त ऐसा हो रखा है कि फ्लूइड, एक इंसान का एनर्जी नहीं, दोनों का ही, क्योंकि ये ओवरऑल रिलेशनशिप का रीडिंग कर रहा है, तो दोनों का एनर्जी वैसे, दोनों ने सरेंडर कर दिया है ऊपर वाले के हाथ में। एंड अपना अपना एफर्ट्स तो आप लोग कर ही रहे हो, बट डेफिनेटली अपने क्या कहते हैं, नए मुझे आ रहा है कि, क्योंकि बिकॉज दोनों एस के कार्ड्स आए हैं, इसके बाद एस आया, एस ऑफ पेनिकल्स, एस ऑफ सोड्स। तो दोनों ना नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने के लिए आप लोग इच्छुक हो, है ना। एक साथ करने के लिए, एक दूसरे को कुछ नयापन देने के लिए भी आप लोग रेडी हो, और दे भी रहे होगे। इनफैक्ट एज अ साइड, अगर आपने पाइल 1 देखा या नहीं देखा, आई एम नॉट श्योर, कि नया बिगनिंग्स शुरू हो गया। एंड फरवरी मार्च तक और भी
कुछ नयापन आने वाला है आप लोग की ज़िंदगी में, और आप एक दूसरे को भी कुछ नएपन से देख रहे हो, नया पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, नया कुछ लेकर आने की कोशिश कर रहे हो, एक दूसरे के लिए करने की कोशिश कर रहे हो, है ना। सो अपना थॉट प्रोसेस आप लोग ने बदला है, एक दूसरे को लेकर माइंडसेट बदलने की कोशिश कर रहे हो, और एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे हो कि एक दूसरे का माइंडसेट भी चेंज किया जाए, ठीक है। बट हाँ, कुछ ऐसा है अभी भी लेफ्ट आउट प्रोजेक्शंस की, आप अपनी इनसिक्योरिटी जो है वो सामने वाले पे डाल रहे हो, अपना इनसिक्योर नेचर जो है वो सामने वाले पे प्रोजेक्ट कर रहे हो कि क्या ऐसा तो नहीं वैसे, तो आपको यही बोला जा रहा है कि इसे ठीक करो, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को सामने वाले पे मत करो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी इनसिक्योरिटीज़ हैं वैसे ही सामने वाला हो। इट इज़ योर इनसिक्योरिटी, ये आपके माइंड का वो है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि वो वैसे ही हो। सो यू नीड टू हील दैट। अगर आगे अच्छा और हार्मोनियस रिलेशनशिप चाहते हैं तो हील कीजिए उसे, है ना। आइए देखते हैं कि अब क्या आगे के लिए एडवाइस मिल रही है, और क्या एडवाइस मिल रही है हमें पाइल 2 के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड अस। ओके, हाँ जी, या ठीक है। सो आपने अपने आप को बहुत टाइम तक साइलेंस कर दिया था, ठीक है, साइलेंस करके सप्रेस कर दिया था, ठीक है। तो उसी वजह से काफ़ी इनसिक्योरिटीज़ है, और आपको बोला जा रहा है कि इसको निकलो, इससे बाहर निकलो, अपना साइलेंस तोड़ो, अपना सप्रेशन जो भी अंदर सप्रेस करा हुआ है ना उसको बाहर निकालो, ठीक है। उसको अपनी किसी क्रिएटिविटी के थ्रू बाहर निकालो, ठीक है। कोई क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिविटी, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, जर्नलिंग, वट एवर इट इज़, राइटिंग मुझे सुनाई पड़ रहा है ना, उसको एक्सप्रेस करो, अपने सप्रेशन को, अपने इमोशंस जिस भी तरीके का है, किसी भी मोड से अपनी क्रिएटिविटी के थ्रू उसे बाहर निकालो। और क्या हमें गाइडेंस जा रहा है? ओके जी, आपके लिए भी आया है ये, पाइल 1 में भी था कार्ड की आइसोलेशन, आपने अपने आप को अकेला थकेला कर लिया है ना, बिल्कुल उस मोड में हो जहाँ पर आपका अभी मन नहीं है किसी से बात करने का, आपने अपने आप को अकेला मान लिया है, कर लिया है, और आपको ऐसा लगता है कि कोई आपको समझता नहीं है, कोई आपको, और आपका मन भी नहीं करता ज़्यादा किसी से बात करने का। तो बट कम आउट ऑफ इट, है ना। हम लोग को लगता है कि लोग हमें समझते नहीं हैं, पर जब तक हम लोग उससे बात नहीं करेंगे, एक्सप्रेस नहीं करेंगे, तो डेफिनेटली ये फीलिंग आएगा ही आएगा। तो कम आउट ऑफ दिस फेज ऑफ योर्स जहाँ पे आपने आइसोलेट किया है, बाहर निकलो, लोगों के साथ मिलने की कोशिश करो, है ना। एक्सपीरियंसिंग, तो बाहर निकलो, कुछ एक्सपीरियंस करो, नेचर में निकलो, नेचर के साथ कनेक्ट करो, नेचर के साथ बात करो। अगर आपके घर में प्लांट्स हैं उनके साथ बात करो, धूप में बैठो, चिड़ियों के साथ बात करो, बर्ड्स दिख रहे हैं बर्ड्स के साथ बात करो, बीज होती हैं, बटरफ्लाइज होते हैं उनके साथ, ड्रैगन फ्लाइज, कुछ भी, जस्ट टॉक टू देम, दे लिसन। जवाब दे चाहे ना पाए मगर सुनते हैं और आपको फील करते हैं, और यूनिवर्स आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से कोई एक आहा मोमेंट, एक सेकंड मेरा एक कार्ड गिर गया, एक आहा मोमेंट ज़रूर देता है जहाँ पे आपको जवाब मिल जाता है आपके सवालों का, खाली बैठ के, फ़ोन पे नहीं, है ना। सो कोशिश करो जब भी 10-15 मिनट ऐसा स्पेंड करो टाइम। ओके, और क्या गाइडेंस आ रहा है? हाँ जी, ओके 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 ओके, और क्या गाइडेंस है, और क्या एडवाइस है पाइल 2 के लिए? यूनिवर्स, व्हाट इज द एडवाइस फॉर द रिलेशनशिप ऑफ पाइल 2? ओके, क्या आ रहा है, और क्या एडवाइस है पाइल 2 के लिए? हाँ जी, सो आपके लिए जो आ रहा है कि ना, आपका जो रास्ता है ना वो आगे आपके लिए बहुत क्लियर ट्रेल, आपको एक का पाथ है। मैंने जिससे बोला था ना डिवाइनली गाइडेड, तो आपका रास्ता क्लियर किया जा रहा है आपके रिलेशनशिप में। आपको अगर कहीं ना कहीं लगता था कि चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं, एंड बट अब चीज़ें बेटर होना चाहिए, यूनिवर्स ने आपका रास्ता क्लियर कर दिया है, आपको एक फुलफिलिंग रिलेशनशिप मिलने वाली है आगे आने वाले टाइम में। धीरे धीरे थिंग्स विल गो बेटर फ्रॉम हियर ऑन, ठीक है, थिंग्स विल गेट बेटर, बिकॉज कार्ड दूसरा वाला भी यही आया है कि समथिंग विल गो राइट, थिंग्स विल गेट बेटर फॉर पाइल 2 का कलेक्टिव। और आप लोग
ये ना मतलब बहुत बार आज फिर से आया मेरे पास ये मैसेज कि साथ में काम करो किसी प्रोजेक्ट पे, फाइल टू। ये नॉर्मल वैसे रीडिंग्स में आता है कि साथ में एक आध बार पहले आ चुका है कि साथ में काम करो किसी प्रोजेक्ट पे, ठीक है। किसी 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 वजह से ये कोई फियर है जो मैनिफेस्ट हो रहा है आप लोग के उसमें, उसको क्लियर करो पाइल टू वालों। क्या फियर है आप लोग के अंदर? क्योंकि आया है ना, ये आप लोगों ने कुछ सप्रेस किया हुआ है, साइलेंस किया हुआ है अपने आप को, है ना। साइलेंस, सप्रेशन है, किस चीज़ का फियर है उसे निकालो, हील करो उसे, है ना, क्योंकि आया है ये आपके लिए कार्ड में। बाकी बाकी ये आ रहा है कि द जैसे कहते हैं ना, व्हाट यू सो इज व्हाट यू रीप। सो वो वाला कार्ड आया है। सो गुड लविंग सीड्स इन योर रिलेशनशिप, है ना। आप अपने रिलेशनशिप को एक ऐसे समझो कि एक उपजाऊ फील्ड है, खेत है, उसके अंदर मैं प्यार के बीज बोना शुरू कर रहा हूँ, कर रही हूँ, ठीक है। वो करोगे तो आपका जो रीप मतलब जो आप पाओगे ना, वो भी अच्छा ही होगा। सो पुट इन दैट एफर्ट बोला जा रहा है डालने के लिए, कि एफर्ट डालो अपना रिलेशनशिप के अंदर, प्यार भरा है एफर्ट डालो, ठीक है। अभी इस वक्त ये मत सोचो कि मुझे इसका रिजल्ट कब मिलेगा, क्योंकि डेफिनेटली टाइम लगता है। आप बीज डालना शुरू करो, ठीक है। एफर्ट का भी छोड़ दो डिवाइन के हाथ में, क्योंकि ये है, इस पे बस ट्रस्ट करना है कि हम डिवाइनली गाइडेड है, ये रिलेशनशिप डिवाइनली गाइडेड है। कार्ड्स भी ये सजेस्ट कर रहे हैं कि थिंग्स विल गेट बेटर फ्रॉम हियर ऑन, बट आपने भी एफर्ट डालना है, ठीक है। बिना एक्शन के तो कुछ नहीं मिलेगा, राइट। खाना तो हमको यहाँ से उठा के अपने मुंह तक लेके जाना ही है ना। तो वो एफर्ट डालो जहाँ पे आप रिलेशनशिप को और अच्छा हारमोनियस अपनी तरफ से कैसे बना सकते हो, ठीक है। सो दैट्स इट पाइल टू। ये आजकल रीडिंग था। अगर आपको ऐसे और रीडिंग्स देखने तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताओ कि क्या पसंद है, क्या देखना चाहते हो, क्या टॉपिक है। सो मेरा कम्युनिटी भी है, उसमें जाके पोस्ट भी कर सकते हो, पोल्स डालती हूँ मैं, तो वहाँ पर आप पोल भी कर सकते हो, वोट भी कर सकते हो कि क्या देखना चाहते हो नेक्स्ट। सो थोड़ा सा कम्युनिकेट करना है। अगर आप लोग मैसेज करेंगे तो मैं वहाँ पे डेफिनेटली रिप्लाई करूँगी, चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, है ना। सो थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, माई वीडियोज़, माई रीडिंग्स। और क्या देखना चाहते हैं, कहाँ से कनेक्ट कर रहे हैं, कहाँ से देख रहे हैं, डू लेट मी नो। मेरे को अच्छा लगेगा जान के कि मेरा ऑडियंस कहाँ कहाँ से है। एंड वंस अगैन थैंक यू सो मच एंड हैव अ ब्लेस्ड वीक अहेड। So many divine blessings. Take care. Bye bye.